फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए सेट प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो सेट प्रैक्टिस है वो बिहार एसआई के लिए भी जो वैकेंसी आने वाली है 1275 पदों पर, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बीएसएससी की 11,097 पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेट को। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद दस्ता के गठन की हम लोग बात करें तो यह जो है वो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का जो गठन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो द मदरलैंड, ध्यान रखिएगा कि द मदरलैंड जो अखबार है उसका प्रकाशन मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या है 4। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो राज शब्दोपजीवी संघ जो शब्द है उसका प्रयोग लिच्छवियों के लिए किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है छठा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है। तो विधान परिषद का जो सृजन किया जाता है वो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सातवां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्यपाल, ध्यान रखिएगा कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद का धारण करते हैं, यानी राज्यपाल के इच्छा अनुसार वे पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जो है वो 3 शब्द को जोड़ा गया था, जिसमें पंथ निरपेक्ष एक शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था और एकता को जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ली कमीशन की हम लोग बात करें तो ली कमीशन जो था वो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित कमीशन था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारत सचिव के पद का जो सृजन है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस पद को सृजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भवानी मंदिर की हम लोग बात करें तो यह जो रचना है वो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट, तो यह बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। दूसरा कह रहा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों के माध्यम से जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो फिनिक्स फॉर्म की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हिंदू महासभा की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1915 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 16th नंबर, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो हमारे राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो पिंगाली जी वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से सैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सैदिक साहित्य नहीं, यहाँ वैदिक साहित्य होगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम हम लोग बात करें तो सबसे पहले वैदिक क्रम में जो आ जाता है वो वैदिक संहिता आ जाती है, उसके बाद से ब्राह्मण आ जाता है, फिर अरण्यक, तब सबसे लास्ट में जो है वो उपनिषद आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो अशोक के अभिलेखों की हम लोग बात करें तो उसकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्यमाइक लिपि। इन तीनों लिपियों का प्रयोग जो है वो अशोक के अभिलेखों में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में जो है वो रचनाएं दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए हम लोग देखें तो मेगास्थनीज कह रहा है, तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है वो इंडिका की रचना की गई थी। टॉलमी ऑप्शन बी कह रहा है तो टॉलमी के द्वारा ज्योग्राफी की रचना की गई थी। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद से प्लिनी की हम लोग बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया था, तो सी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हैंसांग सीयू की, तो डी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? तो कृषि उत्पादन की हम लोग बात करें तो यह नवपाषाण काल में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो टोडरमल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह और अकबर के बीच जो भू राजस्व प्रशासन के संबंध में व्यक्ति था वो दोनों के बीच में टोडरमल था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 22, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिक्कों पर जो सबसे पहले टकसाल का अंकित किया गया था वो किया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 23, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चोल साम्राज्य की स्थापना की हम लोग बात करें तो यह विजयालय के द्वारा किया गया था। और चोल साम्राज्य की हम लोग बात करें तो यह जो है वो अपने जल सेना के लिए प्रमुख साम्राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है
24 इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? तो अरावली की पहाड़ी की हम लोग बात करें तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी अपरदन की क्रिया के द्वारा होता है? तो नदी अपरदन की क्रिया के द्वारा गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि वलित पर्वत का यानी फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो है सियरा नोवादा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग रॉकी, हिमालय और एंडीज की बात करें तो ये तीनों जो है वो वलित पर्वत है, जबकि सियरा नेवादा जो है ये वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? तो दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील के बारे में यह पूछ रहा है, तो यह जो है वो कनाडा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 29 निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा की हम लोग बात करें तो यह जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 चुकसी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुकसी सागर जो है वो स्थित है आर्कटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चुकसी सागर जो है वो आर्कटिक सागर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 31 सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो सुदूर दक्षिण की हम लोग बात करें तो लैंडलॉक देश जो है वो है लेसोथा। लेसोथा जो है वो लैंडलॉक देश है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडलॉक कंट्री हम लोग उन कंट्री को कहते हैं जिनकी सीमाएं जो है वो किसी भी सागर से या महासागर से नहीं लगती है। वो चारों तरफ से भूमिबद्ध होती है, चारों तरफ से भूमि से लगी होती है, उन्हें लैंडलॉक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत की हम लोग बात करें तो यह तंजानिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 33 पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो सिल्क रोड की हम लोग बात करें तो सिल्क रोड जो है वो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये 3 राज्य जो हैं वो भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 35 इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ध्यान रखिएगा, इको मार्क जो है वो लेबल लगाने की व्यवस्था है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर की हम लोग बात करें तो गोल्डन आवर जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 37 एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो उसे जो है हम लोग रक्त समूह ओ दे सकते हैं। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है 38 जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? तो जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है 39 क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का हम लोग बात करें तो यह जो है वो संबंधित होता है द्रव मिश्रण के पदार्थों को अलग करने
करने में। ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से द्रव मिश्रण के पदार्थों को हम लोग अलग कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाएं। और स्तंभ ए में उत्पाद दिया गया है और स्तंभ बी में स्रोत दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फार्मिक अम्ल चींटी में हो जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। वहीं हम लोग साइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह जो मिलता है वो नींबू में मिलता है, तो बी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल जो है वो इमली में मिलता है, तो सी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 41। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो कौन सा है? तो लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। एक नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो नैनोमीटर जो होता है वो दूरी मापने की एक इकाई होती है और नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 43। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से जो राशि प्राप्त होती है वो द्रव्यमान होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 44। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ पर जो होता है वो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए उस पर चलना कठिन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 46 नंबर। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो मरुस्थल में मृग मरीचिका जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 49। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन की हम लोग बात करें तो यह जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो यह वाटरमैन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हमारा 50 क्वेश्चंस का जो सेट है वो समाप्त हुआ।